नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है रशिया और यूक्रेन के वॉर से। आज हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों के बारे में। जिस प्रकार हम जान रहे हैं रशिया और यूक्रेन का एक लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी के बीच रूस द्वारा घोषणा करी गई अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कि वह अपने सिद्धांतों में बदलाव करना चाहता है। हम सभी जानते हैं रशिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर अपने सिद्धांतों में परमाणु हथियारों को लेकर ये बदलाव करना चाहता है तो ये किस प्रकार विनाशकारी साबित हो सकता है। और हम ये भी समझेंगे कि परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया, यानी कि किस प्रकार जो दुनिया है वो आगे बढ़ रही है परमाणु युद्ध के तरफ। अगर हम समझे तो रूस ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि वह अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की परिस्थिति को निर्धारित करने वाले अपने सिद्धांतों में बदलाव करेगा। रशिया ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि यूक्रेन की मदद अन्य पश्चिमी देश और सेनाएं कर रही हैं, टैंक्स को देकर, मिसाइल्स को देकर, इवन जो जेट्स होते हैं उनको देकर। तो कहीं ना कहीं कारण है अपने सिद्धांतों में बदलाव करने का रशिया द्वारा। ठीक, क्योंकि यूक्रेन के पास, और यूक्रेन इतना पावरफुल देश है नहीं जो टिक पाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य पश्चिमी देश भी मदद कर रहे हैं। अगर हम समझे प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि जो ये परमाणु सिद्धांत है ये एक्चुअल में कब आया था, जो मौजूदा जो करंट परमाणु सिद्धांत है ये साल 2020 जून में व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्थापित किया गया था, जो यहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में ये वापस से और पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुने भी गए हैं। इसमें इसने कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बताया है कि अगर रूस के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हाँ, वे परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए उतारू है और वो हथियारों का उपयोग कर देगा। इनमें कुछ कंडीशंस शामिल हैं, जैसे कि अगर रूस पर या फिर उसके सहयोगियों पर कोई परमाणु अटैक ही करता है या फिर परमाणु हथियारों से वार भी करता है या फिर कोई विनाशकारी हथियार का उपयोग करता है तो हाँ, ये यानी कि रूसी संघ परमाणु हथियार का उपयोग कर देगा। इसी के साथ यदि पारंपरिक हथियारों के साथ आक्रमण की स्थिति भी बनती है और इसके अस्तित्व पर कोई खतरा बनता है तो भी, और जो खतरा शब्द है ना, इसको प्रॉपर तरीके से परिभाषित करा ही नहीं गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में अपनी सेना भेजने पर किसी भी पश्चिमी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2022 में रशिया द्वारा ऐसा कहा गया था और पुतिन द्वारा ऐसा कहा गया था कि अगर यूक्रेन की मदद कोई पश्चिमी देश करता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है तो वह उस देश पर भी परमाणु हथियार से हमला कर देगा, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव या फिर काफी ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। अच्छा, अगर हम समझे इस रूस के परमाणु सिद्धांत के बदलाव का कारण क्या है, तो ये काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, काफी लंबा समय हो गया है। यानी कि अगर हम बात करें 1 साल से ये अपने सिद्धांतों को बदलने की बात रख रहा है। अभी इसी साल फ्रांस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम इमैनुअल मैक्रो है, इन्होंने भी बात रखी, संभावनाएं जाहिर करी कि पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए लड़ाई के लिए अपनी सेना को भेज सकते हैं। तो तब से लेकर अब तक परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चर्चा और तेजी से बढ़ गई। इसी के साथ अगर हम बात करें जो संभावनाएं जाहिर करी गई थी मैक्रो द्वारा, इसको नाटो और उसके सहयोगियों द्वारा खारिज भी कर दिया गया था। अगर हम बात करें रूसी विदेश नीति विशेषज्ञ के अनुसार, ठीक, तो इनका कहना क्या है? इनका नाम है एस करगानोव। ये एक बहुत खतरनाक पॉलिसी को लेकर बात करते हैं। इनका कहना यह है कि रशिया को अपनी परमाणु जो हथियारों की संख्या है उसको बढ़ा देना चाहिए, यानी कि जो उसके पास लिमिट में हथियार भी हैं तो उसकी संख्या को ये बढ़ाए और लोगों को डराए। लोगों को डराने के साथ क्या होगा, जो विरोधी हैं उन पर आक्रमण करा जा सके, वो रुक सके या फिर वो डर जाए। अब इनका कहना ये भी है जो यूक्रेन की मदद कर रहे देश हैं उन पर भी निशाना दागा जाए, यानी कि उनको भी
प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए। इनका कहना इस प्रकार है। साथ अगर हम समझे, जो 75 वर्ष से शांति बनी हुई आ रही है, इनका कहना ऐसा है, लोग उसे भूल गए हैं, वो भूल गए हैं युद्ध को, वो भूल गए हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसके खतरे को, उसके अंजामों को। तो लोगों के अंदर डर वापस से पैदा करा जाए, उन्हें छेड़ा जाए इसको लेकर, और ऐसी पॉलिसी लेकर कर्गानोव कहते हैं। अगर हम यही पुतिन के अकॉर्डिंग बात करें तो पुतिन के हथियार नियंत्रण अधिकार के अनुसार भी यही है जो यूक्रेन के लिए मदद करी जा रही है पश्चिमी देशों द्वारा, उसी को लेकर ये चाहते हैं कि मैं क्या करूं, यूक्रेन संघर्ष के प्रति आक्रमण करूं। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें किसके बारे में, जो हथियार नियंत्रण का काम संभाल रहे हैं रशिया के अंदर, जिनका नाम निकोलाई सोकोव है, इनके अनुसार ये क्या बात करता है, ये बात करते हैं कि जिस प्रकार बताया गया आपके कर्गानोव द्वारा, यानी कि इनकी जो बातें साझा करी जा रही हैं, रूस वैसे बदलावों की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा, यानी कि रूस ऐसी घोषणाएं नहीं करेगा, हालांकि वह अपने सिद्धांतों में बदलाव करेगा। इसके बजाय रूस ने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करने की घोषणा करी है। नए सिद्धांतों को गुप्त रखा जाएगा, ठीक, ताकि पश्चिम को संकेत मिल सके, एक सिंबल मिल सके, एक आइडिया मिल सके, और वह अंदाजा लगाने को मजबूर हो जाएं। इस प्रकार की पॉलिसीज, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो रशिया के अंदर चल रही हैं। अगर हम समझे परमाणु मुद्दों का यूक्रेन युद्ध पर प्रभाव क्या है, देखिए, जैसे हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि जो रशिया है वो क्या चाहता है कि ऐसा ना हो, यूक्रेन की मदद अन्य देश ना करें, पर अन्य देश जो पश्चिमी देश हैं वो मदद कर रही हैं लगातार, तो रूस चाहता है कि उन पर रोक लगा दी जाए। तो इसी बात को कह रहा है कि अमेरिका और नाटो सहयोगियों को यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से रोक रहा है कौन भाई, रूस। इसी के साथ अगर हम बात करें, यूक्रेन की मदद लगातार तरीके से, सैन्य तरीके से करी जा रही है, सैन्य सहायता करी जा रही है, जिनमें शामिल है टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें, F-16। अभी F-16 तो हाल ही में अगस्त के माह में ही दिया गया है यूक्रेन को यूएसए द्वारा, और साथ ही एक हैवी अमाउंट की भी हेल्प करी गई है कि हाँ, आप जो है वे लड़ें, आपकी मदद के लिए पीछे हम खड़े हैं। यूएसए मदद कर रहा है बहुत प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अगर हम बात करें रूस के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव का वैश्विक प्रभाव क्या आएगा, जो रशिया ऐसा कर रहा है इससे वैश्विक स्तर पर क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार रशिया चेंज कर रहा है तो अन्य देश भी चाहेंगे कि मैं अपने परमाणु हथियारों की पॉलिसीज के अंदर सिद्धांतों में बदलाव कर दूं, और इसी के साथ परमाणु युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें परमाणु हथियारों के बारे में, तो ये अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, है नी, ये काफी ज्यादा विस्फोटक होते हैं। जैसे कि हम समझ पाते हैं, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की बात रखी जाती है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें हम, तो यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन लंबे समय तक प्रभाव में रहती है। रेडिएशन से हम सभी जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी का केस, आज भी वो रेडिएशन जो है बॉडी के अंदर घुसकर आज भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है। आज भी लोगों में कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम समझे परमाणु हथियार कितने घातक हो सकते हैं, ICAN के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर परमाणु हथियार को छोड़ दिया जाए तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। खाली यही नहीं, लाखों करोड़ों की जान के अलावा, मृत्यु के अलावा, धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम भी बिगड़ सकता है। अगर परमाणु हथियार को धरती पर छोड़ दिया जाए तो उसका तापमान, यानी कि धरती का तापमान भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमले से निकलने वाला धुआं धरती को पूरी की पूरी तरीके से कवर कर देता है, ढक देता है, उसकी सतह पर जम जाता है, जिससे तापमान और क्लाइमेट में काफी ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। विश्व में परमाणु हथियार से अगर हम बात करें किन किन देशों के पास परमाणु हथियार है, इंडिया इसके अंदर इंक्लूडेड है, पाकिस्तान भी है। अगर हम बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार,
तो रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। अब ये समझ लेते हैं कि विश्व में किस देश के पास परमाणु हथियार और कितने हैं। देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा बहुत सारे देशों के नाम, हमें यूक्रेन का नाम नहीं देखने के लिए मिला। इसी के साथ अगर हम बात करें सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 के अनुसार, तो सबसे ज्यादा रूस के पास और रशिया के पास वॉर वेपन है और न्यूक्लियर वेपन है, जो 4380 है कुल। इसी के साथ सेकंड नंबर पे यूएस है, तो इसलिए यूएस यूक्रेन की मदद भी कर रहा है और ये सेकंड नंबर पे है 3708। इसके बाद चाइना, फ्रांस, यूके। जैसे फ्रांस की बात करी गई, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे रखी बात, मैक्रो ने बात रखी कि भाई जो पश्चिमी देश हैं वो मदद करेंगे, अपने काफ़ी सारी संभावनाओं को रखा, क्योंकि इसके पास भी क्या है, वेपन्स हैं, 290 न्यूक्लियर वेपन। यही यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत के पास 172 अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं परमाणु हथियारों को ध्यान में रखते हुए। भारत ने कब कब टेस्ट करा और भारत के पास कौन कौन से परमाणु हथियार हैं। 1974 18 मई को भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइल बुद्धा लॉन्च किया गया। वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। इसी के साथ वर्ष 2003 में भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज नीति, यानी कि भारत जब तक परमाणु हमला नहीं करेगा, जब तक भारत पे कोई नहीं करेगा। इसी का मतलब यही है कि भारत पहला अटैक नहीं करेगा। 2003 के अंदर ये सिद्धांत, और हम कह सकते हैं परमाणु सिद्धांत जो है, भारत ने इस नीति को अपनाया। यही बात करें, भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, जो आपका परमाणु ट्रायड क्षमता कहला रहा है। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना सुझाव भी जरूर रखिएगा कि अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर समाप्त नहीं हुआ और इसके बाद पूरे विश्व के अंदर जो वॉर छिड़ जाता है, उससे क्या प्रभाव होगा, है ना। वर्ल्ड वॉर बन जाएगा और क्या कंडीशंस बन सकती हैं वर्ल्ड वॉर के अलावा, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।